जफर इस्लाम साहब, पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए विपक्ष की ओर से अपने तेवर तरेड़ते हुए स्पष्ट कह दिया गया है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। 2004 से 14 तक के आंकड़े भी वो गिना रहे हैं, जब जीडीपी की ग्रोथ रेट वो बता रहे हैं 6.8% था और 2018 से लेकर अब तक की स्थिति 3.01% की है। किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूपीए का शासन एनडीए के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहा देश के लिए। देखिए चित्रा जी, जो अर्थव्यवस्था समझता है, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि उस वक्त उन्होंने क्या किया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देता हूं। जैसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखिए, जब 2004 में जब हमारी सरकार खत्म हुई थी उस वक्त जो था, और जब किस लेवल 24% पे था, और जब छोड़ा 2000 उन्होंने सरकार छोड़ी तो 1.4% पे था। उससे समझ में आता है कि जो हमने अच्छे काम किए थे 98 से 2004 तक के, वो उसका उन्होंने फायदा उठाया 2004 से 2009 तक। 2009 के बाद से सीधे नोज डाइव हुआ और देखिए 1.4 पे छोड़ा। हालत ऐसी खराब थी कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमी नापने का, हर चीज को मापदंड करने का, नापने का एक तरीका होता है। इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखते हैं, उस पे सब जगह जो है टेरेबल जो है नंबर्स थे और बुरी हालत में थी इस अर्थव्यवस्था। इसलिए 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी दुनिया की। आज अर्थव्यवस्था 2014 के बाद बेहतर हुई है, नहीं बेहतर हुई बल्कि तेजी से दौड़ रही है। इसलिए जब दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो दुनिया में कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ जो है, जो मोमेंटम है वो सिकुड़ रहा है और देश जो आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक मिसाल है कि इन्फ्लेशन से जूझ रहे लोग, 5 टॉप की दुनिया की इकोनॉमी जो है उसमें हिंदुस्तान एक है। और आप देखिए जो ग्रोथ रेट उसका देखा गया, बेस लेवल कुछ भी हो, ग्रोथ मोमेंटम जो देखा गया है वो सबसे ज्यादा जो है इंडिया में 6 पॉइंट, अभी आज की रिपोर्ट है IMF की, लेकिन हमको ये लगता है उससे ज्यादा होगा। लेकिन पूरी दुनिया भी आज देखिए तो सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था देश की बढ़ रही है। आप देखिए उन्होंने जो वादे किए थे, अगर इतना ही ग्रोथ था तो वादे किए थे बिजली से, एक सेकंड, जितने ही वादे किए थे चित्रा जी, तो आपने खुशहाली आनी चाहिए ना। एक सेकंड, खुशहाली आनी चाहिए ना। बिजली, सड़क, पानी, जो छत देने का वादा किया था कुछ तो दिया नहीं। बिजली भी हमने दिया, सड़क भी हमने दिया, पानी भी हमने दिया, नल से जल, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी वहां दिया, और जिसके पास घर नहीं उसको छत देने का काम किया, और शौचालय बनाए। अब ऐसे बहुत सोशल सेक्टर्स में काम किया। बजटरी एलोकेशन सबसे ज्यादा इतिहास में बजटरी एलोकेशन जो है सोशल सेक्टर का भारत की सरकार, जफर इस्लाम साहब के शब्दों का लब्बो-लुआब यही है कि देश में अगर अच्छे दिन आए हैं तो वो बीजेपी सरकार की देन है। और आप लोगों ने भी बड़ा स्मार्टली एक आंकड़ा फेर दिया, मतलब 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़े सामने रख दिए और अपना पूरे 10 साल का जीडीपी ग्रोथ गिना दिया। इनका भी पूरे 8 साल का कार्यकाल का लेकर आते हैं और वो कह रहे हैं दुनिया की अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है। विपक्ष को ये बातें समझ में नहीं आती हैं क्या? चित्रा जी, बिल्कुल विकास हुआ है भाजपा राज में, और वो ऋण का विकास हुआ है। जो 70 साल में सारी सरकारें नहीं कर पाई, ये 9 साल में भाजपा की सरकार ने करके दिखा दिया। 70 साल में मिलके सारी सरकारों का जो टोटल ऋण था 55 लाख करोड़ का था, और आज ये सरकार ने 9 साल में 100 लाख करोड़ का नया ऋण ले लिया। 15 लाख देने का वादा था और 100 लाख ऋण दे के चले गए। तो विकास तो हुआ है, पर ऋण का विकास हुआ है। एक बोलते हैं, क्योंकि जफर भाई इकोनॉमी को जानते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो की जो बात होती है, वो इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट। वहां पे जो औसतन 64% है, यहाँ पे इंडिया में 83% है। इसका मतलब जिस प्रकार से हमारा ऋण बढ़ा है, उसके प्रोपोर्शन में हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आंकड़ों की मायाजाल में पूरे 9 साल तक इन्होंने देश को फंसाए रखा। 15 लाख अच्छे दिन, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां। आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी का दर सबसे हाईएस्ट है, 8% के ऊपर जा रहा है। मैं अभी महंगाई की बात करूंगा, पूरा साल चित्रा जी महंगाई का जो एक जो रेंज होता है आरबीआई का 4 to 6% का, महंगाई उसके ऊपर ही रहा है, 8% से ज्यादा भी रहा है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे भी ये दिखा रहा है कि अगले साल में भी महंगाई जो है 6% से ज्यादा रहने वाली। आज जो रिटेल लोग, हमारे जो कॉमन मैन ये डिबेट देख रहा होगा, आज अगर किसी को नया मकान लेना है तो आप देखिए कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट कितने ज्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं, आपने बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो आम आदमी के ऊपर जो महंगाई की मार है वो कम नहीं हो रही है, देश के ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो विकास किसका हुआ? आपका ही विकास हुआ। अभी आया था जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इंडिया में, वो जो तबके के जो 10% लोगों के पास है, 90% वेल्थ है, यही चीज दिखा रहा है कि आप जो ग्रोथ दिखा रहे हो लोपसाइडेड ग्रोथ है, और जिसका जो सामान्य आदमी है, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।